नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज से कॉमन शिक्षण विधियाँ हैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है हम कॉमन शिक्षण विधियाँ देखेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये सभी लेवल के लिए, जितने भी, चाहे फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, इसके अलावा सीटेट के दोनों लेवल्स के लिए, इसके अलावा जितने भी टेट के एग्ज़ाम है, यूपी टेट, एमपी टेट, DSSB एग्ज़ाम्स, इसके अलावा सुपर टेट, इन सभी के लिए, यानी कि जितने भी एच टेट यानी कि हरियाणा का जो टेट होता है वो एग्ज़ाम, देखिए उनके लिए जो है शिक्षण विधियाँ कॉमन ही रहती हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल हैं। और आज से जो है मैं वीडियोस यहाँ पर जो है शिक्षण विधियों के साथ में स्टार्ट करूँगी। इसके अलावा SST का पोर्शन हमारा चल रहा है और आपको पता है साइकोलॉजी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। SST की 7th क्लास तक हम लोग पहुँच गए हैं। हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो चल रहा है लगातार। और हिंदी में पूरी जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको हिंदी का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, यानी कि जो हिंदी के जो व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक हैं वो सारे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर जो है आपको डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छी और स्टैंडर्ड वाली प्रिपरेशन करवाई जा रही है किसी भी तरीके के टेट के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो चैनल है वो रीट के लिए बनाया गया है। और साथ में आपको पता है कि रीट का जो सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस केंद्रीय सरकार द्वारा डिसाइडेड है और वही अदर स्टेट में भी चलता है। तो देखिए चैनल सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक आप लोग शेयर करें। इसके अलावा जो लाइक का बटन है उसे आप लोग दबा करके जाएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला, बच्चों के साथ कविता गाना। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। देखिए प्राथमिक स्तर कौन सा होता है आपको पता है, 1st to 5th क्लासेस की यहाँ पर बात हो रही है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर हालांकि ये सारे ही जो हैं ये सही है। जो प्राथमिक स्तर है उसके अकॉर्डिंग सही है। कविता गाना भी एक अच्छा साधन है। कहानी सुनाने में भी जो है बच्चों की रुचि होती है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना भी, जो आजकल आपको पता है स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसी के आधार पर हो रहा है। लेकिन देखिए इसमें जो चौथा जो आंसर है वो इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विविध अवसर उन बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट जो है इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि विविध अवसरों के अंतर्गत आप बच्चे को कविता गाकर भी बता सकते हैं, नॉलेज जो है कहानी सुनाकर दे सकते हैं, वीडियोस दिखाकर दे सकते हैं। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा जो सुटेबल आंसर रहेगा वो रहेगा 4, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो बताइए इसका आंसर। देखिए बच्चे प्रारंभ से ही जो है बहुभाषिक होते हैं। बिल्कुल शिक्षण विधियों के वीडियोस देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है कि 15-15 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन में शिक्षण विधियां कवर करती हैं। इसका मतलब जो है 60 से 70 प्रश्न जो है हमारे पूरे पेपर में शिक्षण विधियों से आते हैं। और ये जो है कॉमन शिक्षण विधियां हैं, ये सभी सब्जेक्ट में यूज़फुल हैं। तो देखिए इनमें आप लोग इनको ज़रूर सॉल्व करें। इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक वाइज जो है मैं शिक्षण विधियां करवा रही हूँ। अभी हिंदी की शिक्षण विधियों में मैंने मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक लिया है। हालांकि वो ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी पोर्शंस में दिया हुआ है, तो वो भी एक कॉमन टॉपिक ही है। लेकिन क्योंकि हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत मैं उसको करवाना शुरू करा था तो मैंने उसका वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड किया है। जो फ्रेंड्स मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल पर विजिट नहीं किया है, ज़रूर जाकर के चैनल पर देखें। काफ़ी अच्छा और फ़ायदे का जो है उनको स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे प्रारंभ से ही जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं, तो आंसर इसमें 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेज़ी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर है यानी कि 1st to 5th में बच्चा जो होता है अपने घर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, अपनी मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग करता है और उसमें ज़्यादा समझ सकता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आकर के भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं,
बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो देखिए शिक्षण विधियों के जो प्रश्न हैं, एक्चुअली उन प्रश्नों में जो है आप लोगों को सारे ही आंसर ऐसे लगेंगे कि सही है, लेकिन जो है कंपैरिजन करके हमें सबसे बेस्ट आंसर निकालना होता है। तो इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। आप लोग इस पर टेस्ट भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो थे उनके गलत हो गए हैं। देखिए इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं और आप लोग जो है इसको जजमेंट कर सकते हैं कि देखिए उनका कौन सा क्वेश्चन जो है, जिस क्वेश्चन पर आप लोग अटक रहे हैं उस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं कि मैडम इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत आई है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। और कितने क्वेश्चन उनके सही होते हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल करेंगे, हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखिए इसमें जो आंसर है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। हमको जो है क्वेश्चन देख करके स्तर ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो देखिए इन चारों में जो है, देखिए चारों ही आंसर मैंने आपको बताया कि सही लगेंगे आपको, लेकिन जो है कंपैरेटिवली हमको जो सही आंसर है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किए जाएँ ताकि जो बालक है उसका ज्ञान बढ़ सके। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, हिंदी भाषा के वैविध्य रूप शामिल हों। देखिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। देखिए पाठ के अंत में जो है बालक को अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। बताइए इनमें से कौन सा है? चौथा है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो देखिए तो क्रॉस हो जाता है, गृह कार्य की सामग्री जुटाना ये हो नहीं सकता। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना ये भी क्रॉस हो जाता है। बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में, देखिए याद नहीं करवाना है, हमें रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है, तो ये तो तीनों क्रॉस हो जाते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, बताइए क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ तो किया ही नहीं जाता है, ये नकारात्मकता बता रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता आंसर। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। देखिए ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, फर्स्ट और फोर्थ जो है नेगेटिव आंसर है। इसमें जो है इन दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना और या कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह पर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है। तो देखिए क्षमताएं सीमित शब्द आते ही नकारात्मकता बता रहा है, यह आंसर नहीं हो सकता। बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, हमें बच्चों को कोई सूत्र जो है वो नहीं रटाने हैं, बच्चों को जो है समझाना है, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे को व्याकरण का ज्ञान सही हो। बच्चे को जो है अभिव्यक्ति के लिए भाषा जो है वो सिखाई जाती है। जो है बच्चों को भाषा सिखाने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो देखिए ये भी गलत है, जन्मजात क्षमता जो है बच्चों में होती है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, चॉम्स्की के जो अनुसार है वो ये कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता पाई जाती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया जो है पाठ के अंत में दिए अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है।
तो देखिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ पर ये केवल शब्द आ जाए, ये तो दोनों है नकारात्मक वाक्यों में बदल जाते हैं, तो ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब देखिए पाठ के अंत में दिए अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम बीच-बीच में भी जो है बच्चों से प्रश्न पूछ करके जो है अब ये जानते रहते हैं कि उन्हें कितना पाठ समझ में आया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अब देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो देखिए भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में जो है समाज का जो महत्व है वो सर्वाधिक है, क्योंकि बालक जो होता है सर्वाधिक जो भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है वो समाज में रह करके करता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की? तो देखिए पढ़ना सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो रहती है बालकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो देखिए ये भी नेगेटिव है, गृह कार्य देना कोई ज़रूरी नहीं है। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए प्रोत्साहन जो है सकारात्मक वाक्य है, इसलिए ये हो सकता है आंसर हो। बाकी के भी हम लोग देखते हैं। सभी बच्चों में समान अपेक्षाएं रखना। देखिए हम बच्चा जो है आपको पता है वैयक्तिक विभिन्नता का जो गुण है वो पाया जाता है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो हम सभी से जो है समान अपेक्षाएं नहीं रख सकते, तो ये भी नकारात्मक वाक्य है। देखिए विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोग करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर दिया और बच्चे का जो है समावेशी शिक्षा में जो है हमारी खाना पूर्ति हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि देखिए जो समावेशी कक्षा होती है उसके अंतर्गत विविध प्रकार के जो हैं बालक पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के बालकों को उसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। तो जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, सभी बच्चों को समान गतिविधियों के अवसर प्रदान करना। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में होने वाली भाषा प्रयोग पर या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है 2, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। जो वाइगोत्स्की है, लेव वाइगोत्स्की, उसका जो है समाज से सर्वाधिक संबंध है। उसने जो सिद्धांत दिया है उसमें जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो देखिए समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी भाषा प्रयोग होता है वो उसको लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, अब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है 3, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। देखिए बच्चा जो होता है प्राथमिक स्तर का वो बहुत ही छोटा होता है, 1st to 5th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग का वो ये होता है कि बच्चे जो है विविध परिस्थितियों में भाषा का सही प्रयोग कर सकें, इस लायक उनको बनाया जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों को लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना या बच्चों से परियोजना कार्य करवाना? बताइए आंसर। देखिए बच्चों की भाषा आकलन करने का सबसे उचित जो तरीका है वो है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चे जो है भाषा प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसका अवलोकन किया जाए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना।
तो देखिए ये लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ जो है 15 प्रश्नों का ये जो टेस्ट है आप लोगों के लिए वो कंप्लीट होता है। देखिए लगातार आप इन टेस्ट को देखते रहें, आंखों के आगे से निकालते रहें। मैं इसी तरीके से आगे भी जो है टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। आगे भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ये जो है कॉमन शिक्षण विधियों का टेस्ट था। आप लोग सभी जो है इसको देख सकते हैं, चाहे कोई किसी भी लेवल का हो, किसी भी तरीके की भाषा उसने ली गई हो, तो उनके लिए यूज़फुल जो है वीडियो है। इसी जो है लगातार आपको इस चैनल पर इसी तरीके के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप लोग जो है इस चैनल से जो है जुड़े रहें। जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।